हरियाणा के फरीदाबाद में बेटे ने 25 लाख रुपए के मुआवजे की चाहत में अपने जिंदा पिता की श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर दी। बड़े बड़े पोस्टर छपवाकर गांव में लगवाए, ढोल बाजे के साथ नाचते हुए पूरे गांव में यात्रा निकाली। लेकिन जब जिंदा पिता ने इसका वीडियो देखा तो वो हैरान रह गया। इसके बाद पिता ने पहले अपने जिंदा होने की वीडियो बनाकर सरपंच को भेजी और फिर इसके बाद मंगलवार को खुद गांव में पहुंचा और पंचायत करवाई। वही बेटे का बहिष्कार कर दिया गया है। पिता का आरोप है कि बेटा उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए पिछले वह 9 महीने से घर से गायब थे। अब बेटा कह रहा है यह पिता को तलाशने का तरीका था। मामला फरीदाबाद के गांव पनहेड़ा कला का है। दरअसल फरीदाबाद के पनहेड़ा कला गांव में 3 अगस्त को स्वामी राजेंद्र देव महाराज नाम के व्यक्ति ने अपने 79 साल के जिंदा पिता लालचंद उर्फ लूला की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसके बाद गांव में 50 बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए जिसमें श्रद्धांजलि सभा का दिन था। गांव के मंदिरों में रोटियां बांटी गई, ढोल बाजे के साथ यात्रा भी निकाली गई। इस सभा को लेकर राजेंद्र ने कहा कि उनके पिता 9 महीने पहले घर से साइकिल पर गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए थे, लेकिन वह गोवर्धन से बनारस चले गए। बनारस से वह महाकुंभ में चले गए। महाकुंभ में पहुंचने तक पिता से बात हो रही थी, लेकिन महाकुंभ में मची भगदड़ वाले दिन से बातचीत बंद हो गई। राजेंद्र ने बताया कि इसके बाद महाकुंभ जाकर पिता की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसको लगा कि पिता की भगदड़ में मृत्यु हो गई है। इसके बाद वह महाकुंभ से वापस घर लौटा। यहाँ लोगों के कहने पर उसने पिता के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी। वही गांव के कुछ लोगों का कहना है कि जब राजेंद्र का पिता घर से गायब था तो वह लोगों से कहता था कि महाकुंभ में उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। महाकुंभ के भगदड़ के दौरान कई लोगों की जान चली गई थी, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि जिन साधु या लोगों की जान गई है उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं पिता लालचंद ने कहा कि घर से जाने के बाद उसने अपना नंबर बंद कर दिया था। केवल उनके एक रिश्तेदार के पास उनका नया नंबर था। जब उस रिश्तेदार ने राजेंद्र द्वारा की गई श्रद्धांजलि सभा का वीडियो देखा तो उसने कॉल करके उसे मामले की जानकारी दी। इस बीच सरपंच धर्मवीर ने गांव के कुछ लोगों के साथ लेकर मंदिर पर जाकर श्रद्धांजलि सभा को रुकवाया और लालचंद द्वारा जिंदा होने के जारी किए गए वीडियो को दिखाया। लालचंद ने मंगलवार को गांव के शिव मंदिर पर इस मामले को लेकर पंचायत बुलाई, जिसमें राजेंद्र को भी बुलाया गया, जिसमें फैसला हुआ कि लालचंद को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस को शिकायत की जाएगी। पंचायत में राजेंद्र और उसके परिवार का गांव से हुक्का पानी बंद कर बहिष्कार करने की भी घोषणा की गई है। पिता ने बताया कि बेटा रोज मारपीट करता था, खाना नहीं देते थे, इसकी वजह से उसने कुछ समय के लिए घर छोड़ दिया था।